क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 यूनिवर्सल सेट पर गौर करें। u बराबर है x जबकि x ज़ाफ है 2 का और x बड़ा है 0 से, x छोटा है या बराबर है 30 के। इंग्लिश में इसको हम इस तरह से कह सकते हैं x such that x is multiple of 2, x is greater than 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 30। कैप का मुंह x की तरफ खुला हुआ है, इस वजह से x बड़ा है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में हमने 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 2 का पहाड़ा लिखना है। x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए जो कि 2 के मल्टीपल्स 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और उन्होंने कहा हुआ लेस देन इक्वल टू 30, यानी कि 30 तक आप लिख सकते हैं, 30 शामिल है इसमें, तो एंड पे आप 30 लिख देंगे। उसके बाद b इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 8, x जबकि x ज़ाफ है 8 का, यानी कि 8 का पहाड़ा लिखना है और 8 का पहाड़ा 8 से शुरू करके कहाँ तक लिखना है, जहां तक यूनिवर्सल सेट की लिमिट है, यानी कि या तो 30 आ जाए या 30 से छोटी रकम। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24। नेक्स्ट पढ़ेंगे टेबल तो 32 आ जाएगा, जो नहीं लिख सकते। इसका मतलब है 8, 16 और 24 सेट बी में शामिल है। फिर लिखा हुआ है कि a जो है वो इज इक्वल है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6, x जबकि x ज़ाफ है 6 का, यानी कि 6 का हमने पहाड़ा लिखना है, 6 का टेबल लिखना है जो कि 6 से स्टार्ट होगा और 30 या 30 से छोटी रकम आनी चाहिए। तो लेस देन इक्वल टू 30 का मतलब ये है, तो हम 30 तक लिख सकते हैं। 6 लिखेंगे, फिर 12, 18, 24 और 30। उसके बाद फर्स्ट वाले पार्ट में ये रिक्वायर्ड है कि हमने सेट ए और बी के तमाम अरकान को अंदराजी तरीका में लिखना है, वो हमने कन्वर्ट कर डिजिट्स में लिखना है हमने। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी या ए तकाते बी मालूम करना है, जिसमें ए और बी के मुश्तरक या कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। वेन इश्काल बनानी है या वेन डायग्राम बनानी है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें ये कहा था कि हमने इसको अंदराजी तरीका में लिखना है। तो a बराबर किसके आ गया, 6, 12, 18, 24, 30, यानी कि 6 के अज़ाफ या 6 के मल्टीपल्स हमने लिखे और 6 से स्टार्ट होंगे 30 तक जाएंगे। फिर b में हमने 8 के अज़ाफ या 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 8 से शुरू करने हैं और 30 से छोटे या 30 तक लिखने हैं। 30 क्योंकि 8 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 24 तक लिखेंगे, क्योंकि 32 तो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से वो नहीं लिख सकते। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए के एलिमेंट्स लिखें, इंटरसेक्शन की अलामत लगाएं, तकाते की अलामत, बी के अरकान लिखें और फिर इन दोनों में मुश्तरक या कॉमन एलिमेंट लिखें। तो इन दोनों में हमने देखना है 6 इसमें है नहीं, 12 नहीं, 18 नहीं, 24 हाँ दोनों में है, तो वो लिख देंगे। 30 नहीं है, तो यही इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा था कि इसकी वेन डायग्राम बनानी है। उसके लिए हमारे पास u होना चाहिए। u जो है वो 2 के मल्टीपल्स हैं, 0 से बड़े हैं और हमने 30 तक लिखने हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और उसमें u लिखेंगे। उसके बाद 2 सर्कल बनाएंगे, एक में a लिखेंगे, दूसरे में b, और ये सर्कल इस तरह से होने चाहिए, ये एक दूसरे के अंदर अपना कुछ पार्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट 24 एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, ओवरलैपिंग होंगे, ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा इनका पार्ट शो हो रहा होगा। फिर उसके बाद 24 के अलावा जो एलिमेंट्स सेट ए में है इस सर्कल में लिख लेंगे और बी में 24 के अलावा जो एलिमेंट्स है वो इधर लिख देंगे। फिर इन सब के अलावा बाकी एलिमेंट्स
जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएंगी वो हम इधर लिख देंगे। 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ए और बी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो है 24, वो हमने इनके कॉमन पार्ट में लिख दिया। ए में हमने देखना है बाकी क्या क्या रहता है, तो ए में 24 के अलावा बाकी क्या है 6, 12, 18, 30, तो हमने 6, 12, 18, 30 लिख लिया। बी में हमारे पास 24 के अलावा क्या है 8 और 16, तो हमने 8 और 16 लिख लिया। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में इनके अलावा बाकी अरकान हमने लिखने हैं, तो वो है 2, 4, फिर 6 जो है वो तो चला गया ए में, वो नहीं लिख सकते। 8 भी चला गया, वो नहीं लिख सकते। 10 नहीं है तो 10 लिख लेंगे। फिर 12 ए में मौजूद है, वो नहीं लिख सकते। 14 नहीं है दोनों में, तो वो हम लिख लेंगे। उसके बाद 16 इधर मौजूद है, 18 ए में है, 20 नहीं है किसी में तो हम यू में लिख लेंगे। फिर 22 किसी में नहीं है, वो हम यू में लिखेंगे। फिर 24 तो दोनों में है, तो ये इधर पहले ही लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। 28 वो हम लिख लेंगे, और 30 जो है वो ऑलरेडी इधर लिखा हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि u इज इक्वल टू x such that x is an integer and x is greater than 0, x is less than equal to 150। x जबकि x एक सही अदद है और x बड़ा है 0 से और x छोटा है या बराबर है 150 के, यानी कि u में हम ऐसे अरकान लिखेंगे जो कि 0 से बड़े होंगे और 150 तक होंगे जब हमें u रिक्वायर्ड होगा तब। उसके बाद g जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर इंटीजर m x वेयर एज या x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m, g बराबर है एक सही अदद m के लिए x जबकि x बराबर है 2 की ताकत m। g में हमने वो अरकान लिखने हैं जो कि 2 रेज़ टू पावर m हो। अब m में पावर हम क्या रखेंगे, एक सही अदद इंटीजर्स आपको पता है 0 +, -1 +, -2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करना है, यहाँ पावर में 0 रखना है, तो किसी भी रकम के ऊपर जब पावर 0 होती है वो पूरी रकम 1 के बराबर हो जाती है। तो 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। फिर हम इधर पावर क्या रखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। जो आंसर आता जाएगा ना वो हम जी में लिखते जाएंगे। जैसे 2 की पावर अगर हम 0 रखें तो 1 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 1 रखें तो 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 16, 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 32। जैसे हम करते हैं ना कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 को 2 से करेंगे तो 64, 64 को 2 से करेंगे 128, फर्दर करेंगे 256 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है इसलिए वो नहीं लिख सकते। तो हमने इस तरीके से जी को मुकम्मल करना है। उसके बाद एच जो है x सच दैट x इज अ स्क्वायर, x जबकि x एक मुरब्बा है, यानी एच में वो अदाद लिखने हैं जो कि स्क्वायर हों। हर टेबल में एक मुकम्मल मुरब्बा होता है, जैसे कि अगर 1 के टेबल की बात करें तो 1 नहीं आएगा, तो 2 के टेबल में क्या होगा 4, 3 के टेबल में क्या होगा 9, 4 के टेबल में क्या होगा 16। इसको आप अगर ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, और इसको हम करते जाएंगे सॉल्व जब तक कि हमारे पास 150 या उससे छोटी रकम आ जाए। इसको मजीद करेंगे तो वो इससे बड़ी रकम आएगी, 150 से बड़ी रकम आएगी, इसलिए हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, 144 तक करेंगे कि 1 का मुरब्बा क्या होगा 1, 2 का क्या होगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। तो इस तरीके से हमने एच को भी लिख लिया। यही फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ था कि आपने इसको अंदराजी तरीका या टेबुलर फॉर्म में लिख के दिखाना है।
क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि हमने जी यूनियन एच मालूम करना है। पहले हम जी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन लगाएंगे, फिर उसके बाद एच के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। फिर इसको हमने दोनों को मिला के लिख लेना है, तरतीब के साथ लिखना है और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक मरतबा लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम एक ही मरतबा 1 लिखेंगे। फिर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो तरतीब में 2 की बारी थी इसलिए 2 लिखेंगे। फिर 4 है और यहाँ भी 4 है तो 4 को एक ही मरतबा लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 यहाँ से और 9 यहाँ से लिखेंगे। फिर 16 दोनों में है उसको एक मरतबा लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 25 है तो वो लिख लेंगे और उसके बाद 32 यहाँ से लिखेंगे और 36 यहाँ से लिख लेंगे। फिर 49 यहाँ से और 64 जो है वो दोनों में कॉमन है उसको एक ही मरतबा लिखेंगे। फिर उसके बाद 81 लिखेंगे, फिर 100, 121 और फिर यहाँ से 128 और फिर यहाँ से 144। अब इन दोनों सेट्स के अरकान को हमने मिला के लिख लिया। यूनियन का मतलब इनको इकट्ठा करके लिखना है, तरतीब से लिखना है और इसमें रिपीट नहीं करने आपने डिजिट्स। देन थर्ड पार्ट में कहा गया है जी इंटरसेक्शन एच मालूम करना। वहां पे यूनियन था, यहाँ पे तकाते हैं जिसको इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, मुश्तरक अरकान लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हैं। 1 यहाँ भी है और यहाँ भी, 4 भी दोनों में मौजूद है, 16 भी मौजूद है, 64 भी दोनों में मौजूद है, इसलिए यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पी जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें x जबकि x एक मुफरद अदद है और x बड़ा है 0 से, x छोटा या बराबर है 20 के। x such that x is a prime number and x is greater than 0 and x is less than equal to 20। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, अपने टेबल से ही डिवाइड होते हैं और किसी से नहीं होते। और उन्होंने कहा कि वो नंबर्स कहाँ से शुरू होने चाहिए, वो 0 से बड़े होने चाहिए, वो 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे क्योंकि पहला प्राइम नंबर ही 2 है। उसके बाद हमने कहाँ तक जाना है, 20 या 20 से छोटे। अब 20 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 20 तो डिफरेंट टेबल्स में आता है, इसलिए 20 शामिल नहीं है, तो 20 से छोटे ही होंगे। प्राइम नंबर उन्होंने कहा हुआ है कि आपने 0 से बड़े और 20 या 20 से छोटे लिखने हैं। 0 से बड़े से मुराद ये है कि प्राइम नंबर तो 2 से शुरू होते हैं, तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। अब ना तो हम इसमें 20 लिख सकते हैं और ना ही इनके दरमियान जो डिजिट्स हमने स्किप किए हैं वो लिख सकते हैं क्योंकि वो अपने अलावा दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, इसलिए हमने उनको नहीं लिखना। फिर उसके बाद क्यू जो है उन्होंने कहा कि x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 210, x जबकि x 210 का एक मकसूम अलय है, यानी कि इस सेट के अंदर हमने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो 210 को 210 को डिवाइड कर सकते हो। एंड इसको एंड कहते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 20। x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 20 या 20 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 20 से छोटा या 20 के बराबर हो सकता है। तो अब हम इसको अगर शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से बड़ा तो इट मीन्स के 1 हमने लिख लिया। उसके बाद हमने देखना है 210 जो है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 2 से पूरा पूरा तकसीम हो गया, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद 210 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इट मीन्स के 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हम 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हमने वो वाले डिजिट्स लिखने हैं जो 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। अगर पॉइंट में आंसर आएगा किसी डिजिट का तो फिर हमने उसको यहाँ पे शामिल नहीं करना। जैसे अगर 210 को हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखते हैं 4 से, तो फिर हमारे पास आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए हम 4 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 5 से करके देखते हैं, 210 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से भी पूरा पूरा हो गया ना, तो इस वजह से हम 5 लिख लेंगे। इसी तरह बाकी जो डिजिट्स यहाँ पे लिखे हैं 6, 7, 10, 14 और 15, इनसे 1 बाय 1 हम 210 को डिवाइड करके देखेंगे, पूरा पूरा इनसे तकसीम हो जाएगा। जो बाकी डिजिट्स इनके दरमियान हमने नहीं लिखे, इट मीन्स कि उनसे ये पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा।
उन्हीं डिजिट्स को इसमें लिखना है जिससे 210 पूरा पूरा तकसीम होता हो। अब यहाँ पे हमने 15 के बाद वाले डिजिट्स इसलिए नहीं लिखे क्योंकि 16 से ऑनवर्ड 20 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो भी 210 को पूरा पूरा तकसीम नहीं कर सकते, इस वजह से। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें कहा था कि आपने P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। इसका मतलब है पहले हम P की वैल्यूज़ लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन की अलामत लगाएंगे, फिर हम Q की वैल्यूज़ लिखेंगे और इन दोनों में जो मुश्तरक या कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 है, कॉमन है तो एक मरतबा लिख लेंगे। फिर 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है, एक मरतबा लिख लेंगे। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है, एक मरतबा लिख लेंगे। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 7 लिख लेंगे। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। आ गया है P यूनियन Q फाइंड करना है। P की सारी वैल्यूज़ लिखें, यूनियन की अलामत लगाएं, फिर Q की सारी वैल्यूज़ लिखें सेट की फॉर्म में और इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख दें तरतीब के साथ। सबसे पहले यहाँ से 1 आएगा, फिर 2 दोनों में कॉमन है, एक मरतबा लिख लेंगे। फिर ये वाला 3 ये भी कॉमन है, एक मरतबा लिख लेंगे। 5 भी कॉमन है, एक मरतबा लिख लेंगे। 6 उधर नहीं है, एक में है, फिर भी लिखना है। 7 फिर उसके बाद 10 फिर 11 यहाँ से, फिर 13 14 15 17 और 19।